अरे पूनम, तुम्हारे पापा जी कुछ फल लेकर आए हैं। इनमें से एक सेब और एक अनार छील कर दाने निकाल कर स्वीटी को उसके कमरे में दे आओ। डॉक्टर ने कहा है स्वीटी बराबर से सही आहार लेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। लता जी ने बहू पूनम से कहा। जी मम्मी जी, पूनम ने कहा और ननद के लिए फ्रूट चाट बनाने लगी। बहू, स्वीटी की रोटी में अच्छी तरह से घी लगाया करो, देसी घी से ताकत बनी रहेगी। लता जी एक चम्मच घी स्वीटी की दाल की कटोरी में डालते हुए बोली। पूनम को अपनी गर्भावस्था का समय याद आ गया और सास के डायलॉग भी, जो आज अपनी बेटी के लिए जैसे हैं उसके लिए इससे ठीक विपरीत हुआ करते थे। पूनम को भी डॉक्टर ने कहा था, कम उम्र की हो, तुम्हारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी है। अगर अपनी डाइट और दवाइयों का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे को परेशानी होगी। तब यही लता जी ने उससे कहा था, ये सब तो आजकल के डॉक्टरों के चोंचले हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए थे, वो भी 3-3। हमने ससुराल में सारे काम भी किए थे, फल भी नहीं खाए थे, दूध भी नहीं पिया था, सब घर वालों की चाकरी भी की थी, कमर में पानी की गगरी भर कर लाते थे, फिर भी बच्चे तंदुरुस्त व सेहतमंद पैदा हुए थे। ऐसे कई किस्से लता जी पूनम को रोज सुनाती थी। आज अपनी बेटी के समय ना जाने वो ताकत से भरपूर किस्से कहाँ गायब हो गए। पूनम की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी एक 3 साल की बेटी मायरा थी। पूनम और उसके पति सुभाष एक और बच्चा चाहते थे ताकि भविष्य में उनकी बेटी के पास रिश्तों के नाम पर अपने भाई बहन का साथ हो। पूनम की ननद स्वीटी भी मां बनने वाली थी। बेटी को पूरा आराम और खाने पीने की सुविधा मिल सके, इसलिए लता जी उसे 4 महीने होते ही मायके ले आई थी। जबकि बहू की डिलीवरी के समय प्रेगनेंसी क्रिटिकल थी, फिर भी 9वें महीने मायके भेजा, वो भी इसलिए कि डिलीवरी का खर्च बच सके। फिर बच्ची के 1.25 महीने की होने पर ही सुभाष को बहू को लाने भेज दिया। पूनम अपने पति को उम्मीद की नजरों से देखती तो पति हमेशा यही कहता, मैं माँ की बात नहीं टाल सकता, वे अनुभवी हैं, जैसा उनको ठीक लगे हमारे लिए वही सही रहेगा। पूनम अपने पति से कहकर फल और सूखे मेवे मंगवाती तो सास लता जी का टेप रिकॉर्डर फिर शुरू हो जाता। हमने भी बच्चे पैदा किए थे, फल भी नहीं खाए थे, दूध भी नहीं पिया था, घी भी नहीं खाया था, फिर भी स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। अब अच्छा भोजन भी तभी अंग लगता है जब खुश होकर खाया जाए। पूनम की बच्ची अंडरवेट हुई। एक दिन लता जी अपनी बेटी को झाड़ू लगाते हुए देखती है। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो, ये सब काम बहू कर लेगी। ऐसे वक्त में अच्छा खाना और आराम करना चाहिए, नहीं तो बच्चा कमजोर होता है। और हाँ स्वीटी, डिलीवरी के बाद योगा क्लास याद से ज्वाइन कर लेना, ससुराल में घर के कामों में उलझ कर ना रह जाना। लता जी ने बेटी को समझाया। अरे पूनम बहू, स्वीटी के लिए 1 गिलास दूध और सेब काट कर ले आ। अब प्रेग्नेंट ननद से घर के काम कराएगी क्या? तुझ में कुछ अक्ल नाम की चीज है या नहीं? आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, बेटी के वक्त आपको आपके समय के किस्से याद नहीं आ रहे? कैसे आपने ससुराल में सारे घर का काम करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, बिना फल ड्राई फ्रूट खाए, बिना दूध पिए, बिना घी खाए आपने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। 1 मिनट भी आराम नहीं करती थी आप। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक लगातार आपके अनगिनत काम चलते रहते थे, तब भी आपने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। स्वीटी भी आपकी तरह घर के काम करेगी तो तंदुरुस्त बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म देगी। बहू, हमारे जमाने में और इस जमाने में अंतर है। हम तो गांव में पले बड़े थे, बचपन से ही चूल्हे की 5-5 बाजरे की रोटी, घर के मक्खन और अपने खेत के ताजे साग के साथ खाते थे। 1 लीटर दूध सुबह शाम में पी जाते थे। 5 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल जाते थे। उसके बाद तुम्हारी तरह मिक्सी में चटनी नहीं पीसते थे, सिलबट्टे पर पीसते थे। बहुत मेहनत करते थे हम, तो उसी प्रकार से खुराक भी लेते थे। मायके में ही शरीर बन गया था। पर स्वीटी तो नए जमाने की लड़की है, उसने कहाँ खाई है देसी सेहतमंद चीजें। आजकल तो हर चीज में मिलावट है। गर्भावस्था में उसे पूरे आराम और अच्छे खान पान की जरूरत तो होगी ही। डॉक्टर साहब ने कहा है स्वीटी को अच्छी डाइट और दवाइयां समय से देनी होगी, नहीं तो बच्चे को परेशानी होगी, लता जी ने कहा। पर मम्मी जी, आपके अनुसार ये सब तो आजकल के डॉक्टरों के चोंचले हैं। मेरी प्रेगनेंसी के वक्त तो आपने यही कहा था। मम्मी जी, मैं भी स्वीटी दीदी के जमाने की ही हूँ, ना कि आपके जमाने की। मुझे भी डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम की कमी बताई थी। मुझे भी डॉक्टर ने सही डाइट
और समय से दवाइयाँ लेने को कहा था। बच्ची को जन्म देने के 6 महीने बाद मैंने आपसे कहा था, मम्मी जी मैं योगा क्लास जाना चाहती हूँ ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकूं। आजकल बहुत थकावट रहती है। स्वस्थ रहूंगी तो अपनी बच्ची का और सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी। तब आपने कहा था, ये तुम आजकल की बहुओं के बड़े चोंचले हैं, ये योगा क्लास जाने का क्या फितूर सिर पर चढ़ा लिया है। ये भी कोई बात हुई, घर बार छोड़कर खुद के शरीर में ही सारा समय लगाया जाए। घर के काम काज करो, सब तंदुरुस्ती आ जाएगी। आपको तब मेरी सब बातें फिजूल की बातें लगी, क्योंकि मैं आपकी बहू थी, बेटी नहीं। मम्मी जी आप भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरी है, फिर भी आपको मेरी स्थिति समझ नहीं आई। आपकी बेटी तो सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, वो भी आपसे देखा नहीं गया, जबकि आप पूरे 8 महीने मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। 3 वक्त का खाना भी समय से बनाना होता था, उस पर भी मेरा दूध फल की मांग करना आपको अखरता था। आज आप मुझसे अपनी बेटी के लिए केसर वाला दूध, फलों के जूस बनवा रही है। प्रेगनेंसी की खबर पति और पत्नी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के लिए खुशी का पल होता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं अपनी ननद का अच्छे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नाजुक समय में सेहत के साथ अनदेखी की जाए तो इसका खामियाजा पूरी जिंदगी उठाना पड़ सकता है। जैसे मैं अब तक कमर दर्द, पीठ दर्द से पीड़ित हूँ। मेरे दांत कमजोर हो रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे सही आहार और आराम नहीं मिला था। इतना सब बोलते बोलते पूनम रो पड़ी। इतना होने के बाद भी पूनम ने अच्छी भाभी का पूरा फर्ज निभाया। ननद की अच्छे से देखभाल की, उसके सारे नखरे उठाए। स्वीटी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सास ने अपनी गलती मानी तो नहीं, पर पूनम के दूसरे बच्चे के समय उन्होंने अपनी गलती नहीं दोहराई। पूनम के खान पान व आराम का विशेष ध्यान रखा। पूनम ने इस बार भी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी एकदम स्वस्थ और सुंदर थी। दोस्तों, ससुराल वालों को बहू को गर्भावस्था में मानसिक और शारीरिक आराम देना चाहिए, तभी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और हमेशा सास से मिले सहयोग की दिल से प्रशंसा करेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।